हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो अब आप अपनी तैयारी में जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। डेली अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने टाइम को देखते हुए, टाइम बहुत कम बचा है, हमने मल्टीपल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें आपको सारी यूनिट्स को कवर करते हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएंगे, बस आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद है कि आप कर रहे होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो पोषण से है, फूड एंड न्यूट्रिशन से लिया गया है कि जो पोषण होता है, ठीक है, वो क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिया है, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग संवर्धी और नवीनीकरण के लिए करता है। थर्ड पॉइंट है, एक प्रक्रिया है जहां पदार्थ उनके कार्यों और संवर्धी के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन दिया है कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए, कैसे, सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। तो पोषण क्या होता है? एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, और शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है। वो क्या कहलाता है? हमारा पोषण कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। कौन से घटक पूछे हमसे? गैर पोषणीय घटक पूछे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, रेशे या रफेज हैं, जल है, वर्ण या यौगिक हैं, या उक्त सभी हैं, ठीक है। तो भोजन के जो गैर पोषणीय घटक होते हैं वो हमारे रफेज भी होते हैं, रेशे होते हैं, ठीक है, और जल होता है, वर्ण यौगिक होते हैं, उक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? भोजन का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है, शारीरिक कार्य, ठीक है, भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वो शारीरिक कार्य में मदद करता है, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, कि जो भोजन होता है वो हमारे शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, मनोवैज्ञानिक विकास में सभी तरह से क्या करता है? हमारी मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, पांच खाद्य समूह पद्धति है, जो पांच खाद्य समूह पद्धति है वो कौन सी है? ठीक है, पहला दिया है प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, विटामिन और खनिज। सेकंड ऑप्शन दिया है खाद्यान्न, अनाज, उत्पाद, दालें, फल, दूध, दूध से निर्मित उत्पाद, फल, सब्जियां और वसा एवं चीनी। थर्ड ऑप्शन दिया है प्रोटीन, रेशा, ऊर्जा, विटामिन और खनिज, ठीक है, खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, फल और दूध। तो जो हमारे पांच खाद्यान्न उद्यान बताए हैं उसमें क्या होता है? हमारे अनाजें होती हैं, दाल, दाल, फल, सब्जियां होते हैं, ठीक है, हमारे दूध, दूध से निर्मित पदार्थ होते हैं, फल होते हैं, वसा, चीनी, ये सब क्या होते हैं? हमारे पांच खाद्यान्न के अंदर आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। जो अघुलनशील और संश्लिष्ट जो हमारे आहार में पदार्थ होते हैं उनका घुलनशील और सरल रूप में रूपांतरण होना, ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है आत्मसात्करण कहलाता है, ठीक है, आधारीय चयापचय कहलाता है, पाचन कहलाता है, या आहारिकी कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये हमारा आधारीय चयापचय कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है, कि इसमें जो अघुलनशील और संश्लिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं? घुलनशील तथा सरल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वो क्या कहलाता है? हमारा आधारीय चयापचय, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है, राल क्या है? ठीक है, राल क्या है? ये एक वर्णक है, ठीक है, ये एक रंग है, रंजक है, धाग है। तो राल क्या होता है? ये एक हमारा वर्णक होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2021 में भी पूछे गए थे और पहले प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं,
तो हमने सभी तरह के क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए एग्जाम में उसकी लैंग्वेज चेंज कर दें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी हो जाते हैं, या फिर आगे जो नए क्वेश्चन बनेंगे उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, या एक दो जो एक्स्ट्रा ऐड होंगे वो हम आपको बता देंगे। तो सारे हमने क्वेश्चंस को लिया हुआ है, बस आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। 2 महीने में हम पूरी यूनिट्स को कवर करते हुए अपना एक अच्छी तैयारी के साथ अपना एग्जाम देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा पूछा है कि उन्होंने 4 खाद्य वर्ग बताए हैं, 5 बताए हैं, 7 बताए हैं या 11 बताए हैं। तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने कितने वर्ग बताए हैं? 11 खाद्य वर्ग की प्रशंसा की है, ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में, ठीक है, किस रूप में पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है अच्छी या बुरी, सेकंड है कुपोषित या अतिपोषित, अपर्याप्त या पर्याप्त, अनुकूलतम या अल्पतम। पोषणिक स्थिति का जो वर्गीकरण है, ठीक है, वो 3 रूपों में किया जाता है। एक हमारा अनुकूलतम होता है, एक अल्पतम होता है और एक क्या होता है हमारा उत्तम होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो जो डी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अनुकूलतम होता है, एक अल्पतम होता है और एक क्या होता है उत्तम होता है। कितने वर्गीकरण है? 3 वर्गीकरण होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्विन से क्या बढ़ता है? ठीक है, किण्विन जो होता है खमीरीकरण, इससे क्या बढ़ता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है पाचनशीलता, ठीक है, कैल्शियम, विटामिन ए या कुल प्रोटीन। तो किण्विन से क्या बढ़ता है? पाचनशीलता बढ़ती है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना कहलाता है। कोई व्यक्ति है वो अपनी डाइट से ज्यादा भोजन ग्रहण कर लेता है तो वो क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है अति पोषण कहलाता है, अल्प पोषण कहलाता है या सुपोषण कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं कहलाता है। तो कोई व्यक्ति है जो अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण कर लेता है वो क्या कहलाता है? अति पोषण कहलाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनानास पौधे के किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं? जो अनानास का पौधा है, ठीक है, उसके हम किस पार्ट को कपड़े बनाने में प्रयोग करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है जड़ को, तना को, फूल को या पत्ते को। तो अनानास का जो पौधा होता है हम उसको कपड़े बनाने के लिए उसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं? पत्ते का प्रयोग करते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशे या वस्त्र की खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहन करने की क्षमता कहलाती है। जो रेशा है या वस्त्र है उसकी जो खुरदरी सतह है, ठीक है, उस पर रगड़ और घिसावट करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? क्या दृढ़ता कहलाती है? ठीक है, अपघर्षण या प्रतिरोधकता कहलाती है, बंधन क्षमता कहलाती है या फिर प्रतिस्कंदता कहलाती है? तो क्या कहलाती है ये क्षमता हमारी? अपघर्षण प्रतिरोधकता कहलाती है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, अपघर्षण प्रतिरोधकता। नेक्स्ट है, निम्न में से एक प्राकृतिक सेलुलोज फाइबर नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है कि हमसे पूछा है कौन सा फाइबर है जो प्राकृतिक सेलुलोजिक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है जूट, ये तो प्राकृतिक है, ठीक है, कॉपरामोनियम, गांजा या कॉयर। तो इसमें कौन सा नहीं है? ये कॉपरामेनियम नहीं है, ठीक है, जूट हमारा प्राकृतिक रेशा है, सेलुलोजिक है, कॉयर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, धागे का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है? ठीक है, धागे का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन दिया है लंबाई को करेगा, उत्कृष्टता को करेगा, चौड़ाई को करेगा या उपरोक्त में से किसी को नहीं करेगा। तो किसको करेगा? ये उत्कृष्टता को करेगा, जो उसकी क्या होगी? फाइननेस होगी ना, उसको क्या करेगा? ये प्रदर्शित करेगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका निर्माण मानव के द्वारा होता है, उनकी वस्त्रों की चमक को घटाने के लिए हम किस एसिड का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, नेक्स्ट दिया है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, नेक्स्ट है ट्राइक्लोरोवेंजीन और फोर्थ है टाइटेनियम डाइक्लोराइड। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ट्राइक्लोरोवेंजीन का प्रयोग करेंगे, जो मानव निर्मित रेशे हैं उनकी चमक को कम करने के लिए। सही आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राथमिक गुणधर्म नहीं है? ठीक है, कौन सा प्राथमिक गुणधर्म नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है मजबूती, सेकंड है चीमड़पन, नेक्स्ट है नम्रता या घनत्व। तो जो प्राथमिक गुण नहीं होता वो क्या नहीं होता? मजबूती नहीं होती। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वस्त्रों के मूल का सिद्धांत कौन सा है? वस्त्रों के मूल का सिद्धांत कौन सा है? फर्स्ट दिया है रक्षा, अनुकूलता, निजी विशेषता या ट्रैक डाउन। तो वस्त्रों की जो मूल का सिद्धांत है कि जो उनका प्रमुख सिद्धांत है, उनका क्या यूज है मेनली, वो होता है हमारी रक्षा। वस्त्र क्या करते हैं? हमारी रक्षा करते हैं, हमारे शरीर को ढकने के काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे तंतु को क्या कहते हैं? ठीक है, हमारे तंतु एक छोटे होते हैं, एक लंबे होते हैं। लंबे तंतु को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, और छोटे तंतुओं को हम स्टेपल कहते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल में दो टर्म यूज होती है, एक छोटा तंतु, एक लंबा तंतु। जो लंबे तंतु होते हैं उनको हम फिलामेंट कहते हैं और जो छोटे होते हैं उनको हम स्टेपल तंतु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धागे की सूक्ष्मता आधारित है किस पर है? धागे की लंबाई पर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है धागे के वजन पर, धागे की घुमावट पर या धागे के प्रकार पर। तो जो धागे की सूक्ष्मता होती है, धागे जितने सूक्ष्म होंगे उसका वजन कितना होगा? कम होगा। ठीक है, और धागे जितने ज्यादा होंगे तो वस्त्र का जो भार होगा वो कितना होगा? ज्यादा होगा। तो धागे के वजन पर धागे की सूक्ष्मता निर्भर करती है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है किसी वस्त्र की रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषता को क्या कहते हैं? ठीक है, किसी वस्त्र की रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषता को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है ताकत कहते हैं, ठीक है, अब्रेजन रेजिस्टेंस कहते हैं, क्रिम्प कहते हैं, रेजिलेंसी कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम उस ताकत को? रेजिलेंसी कहते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? रेजिलेंसी हो जाएगा कि कोई वस्त्र है उससे रगड़ने की उसकी सहनशीलता का अगर हम परीक्षण करें तो वो क्या कहलाता है? रेजिलेंसी कहलाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ। गृह प्रबंधन क्या है? होम मैनेजमेंट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है कार्य को पूर्ण करना, ठीक है, सेकंड है स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो, ठीक है, घर का रखरखाव या घर का रखरखाव स्फूर्ति से करना। तो जब हम होम मैनेजमेंट पढ़ते हैं, घर प्रबंधन करते हैं, तो हम किस प्रकार से करते हैं कि कम से कम साधनों का उपयोग करके हम क्या करें? ज्यादा से ज्यादा अपने लक्ष्यों की पूर्ति करें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ये क्या होता है? हमारा होम मैनेजमेंट में होता है। तो क्या होता है? स्रोतों को इस प्रकार से उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रबंधन में प्रत्यात्मक फ्रेमवर्क संबंधित है। जो प्रबंधन है, होम मैनेजमेंट है, उसमें जो प्रत्यात्मक फ्रेमवर्क होता है वो किससे संबंधित होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है निर्णय लेने से, ठीक है, सेकंड है प्रत्ययों के विशेष मान्य समूह से, या फिर सामाजिक ज्ञान से, या फिर जागरूकता तथा योग्यता से। जागरूकता तथा योग्यता से। तो जो हमारे होम मैनेजमेंट में प्रत्यात्मक फ्रेमवर्क होते हैं वो हमारे प्रत्ययों के विशेष मान्य समूहों से संबंधित होते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन है। प्रबंधन की हमने विशेषताएं पढ़ी थी कि प्रबंधन है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रक्रिया है,
प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन एक विज्ञान है। इस तरह से हमने क्या पढ़ा था, प्रबंधन की विशेषताएं पढ़ी थी। तो प्रबंधन क्या है, एक यांत्रिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, तकनीकी प्रक्रिया है। तो प्रबंधन क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। ठीक है, जो हमारी निर्णय प्रक्रिया होती है मुख्यतः 3 तत्व होते हैं। पहला होता है मूल्य, लक्ष्य और स्तर। अब उसको प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है पूछा है हमसे। ऑप्शन में दिया है ज्ञान, पारिवारिक साधन, मूल्य या योजना। तो निर्णय को प्रभावित करने वाला जो तत्व नहीं है वो है हमारी योजना। ठीक है, ये हमारे लिए ज्ञान भी इंपॉर्टेंट होता है निर्णय लेने में, हमें संसाधन भी चाहिए और मूल्य हमारे उस काम को करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो नहीं है वो है योजना। नेक्स्ट है, मांग का नियम आधारित है। ठीक है, मांग का नियम किस पर आधारित है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है सीमांत उपयोगिता पर, उत्पादन के सिद्धांत पर, वितरण के सिद्धांत पर या उपरोक्त सभी पर। तो जो मांग का नियम होता है वो सीमांत उपयोगिता पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है। कोई योजना है, हमें उस तक पहुंचना है, उसके लिए क्या करेगी, हमें एक दिशा प्रदान करेगी। तो वो ऐसे कौन सा चरण होता है? फर्स्ट दिया है, क्या संगठन होता है, नियंत्रण होता है, व्यवस्थापन होता है या मूल्यांकन होता है? तो कौन सा चरण है जो हमें दिशा दिखाता है, हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है? वो कौन सा होता है? हमारा नियंत्रण होता है, कंट्रोलिंग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर उपकरण है? ठीक है, कौन सा है जो निर्णय, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन जो हम मैनेजमेंट बनाते हैं उसका प्रमुख जो सबसे पहला उपकरण है वो कौन सा है? फर्स्ट दिया है इसमें नेतृत्व, संगठन चार्ट, संप्रेषण या निर्णय प्रक्रिया। तो जब हम व्यवस्थापन की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा पहला कौन सा आता है? हमारा निर्णय प्रक्रिया आती है, हमारा डिसीजन मेकिंग आता है, हमारा डिसीजन प्रोसेस आता है कि हमने जो उसमें डिसीजन लिए हैं वो हमारे सही है या नहीं है, या हमारे डिसीजन जो है वो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति तक हमारे लिए वो सही लिए गए हैं या नहीं है, उससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा होता है निर्णय प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है, किस पर होता है? क्या ये शिक्षा के सिद्धांतों पर होता है, शिक्षा उद्देश्यों पर होता है, ए या बी दोनों पर होता है, या इनमें से किसी पे नहीं होता? तो जो एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम है वो शिक्षा के सिद्धांतों पर भी होना चाहिए, उद्देश्यों पर भी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ए और बी दोनों हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालकों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, होम साइंस जो सब्जेक्ट है उसका कहाँ से प्रारंभ होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्राथमिक स्तर से, पूर्व माध्यमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से या उच्च माध्यमिक स्तर से। तो गृह विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर से होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि ये घर का विज्ञान है। ठीक है, गृह कला है, गृह अर्थशास्त्र है, घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान है। तो जो हमारा गृह विज्ञान शब्द है वो है घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा है, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है पहले से निर्धारित व निश्चित पाठ्यक्रम है। ठीक है, सीखने वाले की रुचि पर आधारित नहीं है, सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर है, यह विषय विशेषज्ञता है इसमें। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन होती है वो ये कहती है कि व्यक्ति को उसके व्यवहारिक जीवन में ही उसके घर पहुंचकर या उससे पर्सनल भेंट कर प्रदर्शन के द्वारा उसको क्या किया जाए? शिक्षित किया जाए। इसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, इसमें लोगों की अपनी रुचि होती है, उसके हिसाब से उनका जो मार्गदर्शन है वो किया जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर होता है कि वो कितना, उसका कितनी रुचि है उसके हिसाब से, उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से उसको चीजों को आगे बताया जाता है।
ठीक है, इसमें पहले से निश्चित कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, रुचि पर यह आधारित होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, कहाँ किया गया था? ठीक है, यूएसए में, यूके में, जर्मनी में या इजराइल में? तो जो प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग है वो यूके तथा ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया था, जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था प्रसार शिक्षा का। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए प्रारंभ किए गए थे? ठीक है, जो कृषि विज्ञान केंद्र जगह जगह खोले गए थे वो किस लिए प्रारंभ करे गए थे? फर्स्ट ऑप्शन दिया है कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, कृषकों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, विद्यालय छात्रों के बीच कृषि को बढ़ावा देने के लिए, या फिर महाविद्यालय छात्रों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ाने के लिए। तो जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है वो किस लिए खोले गए थे? जिससे जो कृषक है, किसान लोग हैं, उनके बीच में क्या हो, व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि वो अच्छे से अच्छे खेती कर सके तथा भूमि को किस तरह से ज्यादा उपजाऊ बनाया जा सके, व्यवसायिक दृष्टिकोण से उनको क्या किया गया, प्रशिक्षित किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि है, कौन सी विधि है व्यक्तिगत रूप से जहां पे पहुंचा जाता है? फर्स्ट है प्रदर्शन विधि, परिपत्र विधि, घर पर भेंट या टीवी? तो कौन सी है व्यक्तिगत रूप से? वो होता है घर पर भेंट करना। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं, जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं वो किसके द्वारा संचालित होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है यूजीसी के द्वारा, AIWEF के द्वारा, ICAR के द्वारा, या फिर CSIR के द्वारा? तो किसके द्वारा होते हैं ये? हमारे CSIR के द्वारा होते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, किसके द्वारा होते हैं? CSIR के द्वारा हमारे राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा है क्या है? एक प्रशासन है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है। सेकंड है ये एक कला है, ये एक विज्ञान है, कला या विज्ञान दोनों है। तो प्रसार शिक्षा क्या है? ये एक कला भी है और ये एक विज्ञान भी है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, कौन जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है लैरी पेज है, ठीक है, बिल गेट्स हैं, या फिर चार्ल्स बेबेज हैं, या रोजनबर्ग हैं? तो कंप्यूटर के जनक कौन है? हमारे चार्ल्स बेबेज हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस है, कैसा वायरस है? ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या फिर ये एक हार्डवेयर है, बैकअप प्रोग्राम है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो कंप्यूटर एक कैसा सॉफ्टवेयर है? ये कैसा वायरस है? ये एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, कौन सा है? कीबोर्ड है, या फिर माउस है, स्कैनर है, या मॉनिटर है? तो हमें जिससे आउटपुट मिलता है वो कौन होता है? हमारा मॉनिटर होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगुआ फोन उदाहरण है, ठीक है, लिंगुआ फोन किस चीज का उदाहरण है? फर्स्ट दिया है श्रव्य सामग्री का, श्रव्य दृश्य सामग्री का, दृश्य सामग्री का, या फिर क्रिया सामग्री का? तो लिंगुआ फोन जो उदाहरण है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, किसका उदाहरण है? ये श्रव्य सामग्री का है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है क्या कहलाता है? वो अधिगम हमें बताना है जो व्यवहार के प्रभाव का क्या होता है? परिणाम होता है, क्या कहलाता है? क्या ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है, अनुक्रिया कहलाता है, अनुकूलित कहलाता है, सकारात्मक अनुबंधन कहलाता है? ये क्या कहलाता है? हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। और ये किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? अगर कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है, कोई क्रिया करती है, तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होते हैं? उद्दीपन होते हैं। अगर व्यक्ति को क्रिया करने के बाद उद्दीपक मिलते हैं तो जो उसके क्रिया करने की शक्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत का जो
अनुबंधन का सिद्धांत है वो स्किनर ने दिया था। उन्होंने कहा था वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है। ठीक है, अनुक्रिया और अनुकूलित किसने दिया था? पावलोव ने दिए थे जो ये सिद्धांत है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत है? ठीक है, कौन सा अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है? ये हमारा क्षेत्रीय सिद्धांत है जो किसने दिया था? कर्ट लेविन ने दिया था। ठीक है, ये किसका सिद्धांत है? कर्ट लेविन का है। और ये किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत हमें पावलोव ने दिया था। ठीक है, और हमारा प्रबलन का सिद्धांत क्लार्क तथा हल ने दिया था। हो सकता है आपसे यहाँ पे क्षेत्रीय सिद्धांत पूछ लिया और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, डेफिनेशन पूछ लिया किसकी है? पावलोव की है। प्रबलन सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क तथा हल ने दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा किसी कक्षा में शिक्षण के समय विद्यार्थियों की क्या है? आवश्यकताओं और रुचियों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम इस पक्ष को ध्यान में रखता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है मनोवैज्ञानिक आयाम, दार्शनिक आयाम, मूल्यांकन आयाम या कार्य प्रणाली आयाम। तो कौन सा आयाम होता है? ये हमारा मनोवैज्ञानिक आयाम होता है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट है विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम से, ठीक है, या फिर वातावरण से। वंशानुक्रम या वातावरण दोनों से, या वंशानुक्रम वातावरण दोनों में से किसी से नहीं। तो जो हमारा विकास होता है ये वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों से संबंधित होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है अध्ययन की परिभाषा है। ठीक है, अध्ययन की परिभाषा है जो किसने दी है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक गतिविधि की उत्पत्ति होती है या प्रशिक्षण के माध्यम से, मतलब ट्रेनिंग के माध्यम से परिवर्तित होती है, क्योंकि ये परिवर्तन प्रशिक्षण पर आरोग्य नहीं है। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? ठीक है, अध्ययन की। हलर दिया है इसमें, E.R. हिलगार्ड दिया है, मोयन दिया है, कोई नहीं। बहुत सारी डेफिनेशन से जो पूछी जाएंगी उनके राइटर पूछे जाएंगे कि ये कथन किसने कहा है। ठीक है, डेफिनेशंस हमने एक साथ बताई हुई हैं, तो आप उनको एक बार पढ़ते रहिए एग्जाम तक, तो आपको याद रहेगा। ये अधिगम की डेफिनेशन, अध्ययन की डेफिनेशन है और ये किसने दी है? E.R. हिलगार्ड ने दी है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक का बायां हाथ दाहिने हाथ का प्रयोग निर्भर करता है। ठीक है, किस चीज पर निर्भर करता है? बालक का बायां हाथ दाहिने हाथ के प्रयोग पर निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, क्या ये वातावरण पर निर्भर करता है, अधिगम पर करता है, बालक की इच्छा पर करता है, या मस्तिष्क के प्रभुत्व पर करता है? तो ये मस्तिष्क के प्रभुत्व पर प्रभाव करता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास का प्रतिमान ऐसा होता है। कैसा होता है विकास का प्रतिमान? फर्स्ट ऑप्शन दिया है जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं होती, जिसकी भविष्यवाणी होती है। थर्ड है शरीर के सभी भागों पर विकास एक सा होता है, प्रत्येक जन के लिए विकास की दर एक समान होती है। तो विकास का जो प्रतिमान होता है वो क्या होता है? विकास कि जिसकी भविष्यवाणी होती है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए। किस पर देना चाहिए? नौकरी दिलाने पर, ठीक है, या फिर सेवार्थी की उचित नौकरी ढूंढने में सहायता देने पर, शिक्षा व्यवस्था को वृत्ति उन्मुख बनाने पर, या फिर सेवार्थियों को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर। तो जो व्यवसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए ना, वो किस पे देना चाहिए? शिक्षा व्यवस्था को वृत्ति उन्मुख बनाने पर। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है किससे है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है अधिगमकर्ता से, अधिगम परिस्थिति से,
अधिगम प्रक्रिया से या फिर उपरोक्त सभी से। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है उसमें अधिगमकर्ता की भी बहुत ज्यादा भूमिका होती है। अधिगम के लिए परिस्थिति भी होनी चाहिए, अधिगम प्रोसेस भी होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार नैतिक विकास दो चरणों में होता है? किसके अनुसार नैतिक विकास जो है, नैतिक विकास जो दिया है वो कितना दो चरणों में होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है न्यू गार्टन के हिसाब से, प्याजे, हाविग्रस्त के या एरिक्सन के। तो जो प्याजे हैं इन्होंने बताया है नैतिक विकास जो होता है वो दो चरणों में होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, डीएनए में उपस्थित होता है। ठीक है, डीएनए में क्या उपस्थित होता है? क्या केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ए बी दोनों, या गोल्गी उपकरण? तो जो डीएनए होता है इसमें हमारा केंद्रक भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंत्यकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है। अंत्यकोशिकीय पाचन प्रणाली जो है वो कौन उपलब्ध कराता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है राइबोसोम, गोल्गी, लाइसोसोम या आंत। तो जो ये लाइसोसोम होता है ना, ये अंत्यकोशिकीय पाचन प्रणाली क्या करता है? हमें उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है, एटीपी का विस्तार करें। ठीक है, एटीपी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संचित होती है। अब एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है हमारी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर आर्जिनोनिन टेट्राफॉस्फेट, एडेनोसिन टेट्राफॉस्फेट या आर्जिनिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका का शक्ति निवास किसे कहा जाता है या फिर पावर हाउस किसे कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये किसके रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में संचित होती है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं उसको क्या कहते हैं? अब देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया है मियोसिस कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो जिसके कारण ये कीटाणु कोशिकाएं बनती हैं वो क्या कहलाता है? मियोसिस कहलाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को क्या कहते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है पेलेग्रा कहते हैं, स्कर्वी कहते हैं, ओडिमा कहते हैं या ऑस्ट्रोमलेशिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जब शरीर के टिश्यूज में पानी भर जाता है उसे हम ओडिमा कहते हैं, जिसमें क्या होती है? सूजन आ जाती है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम या लाइसोसोम। तो ये जो हमारा लाइसोसोम होता है ये किस रूप में जाना जाता है? सुसाइडल बैग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? क्या रॉबर्ट ब्राउन ने की थी? ठीक है, रॉबर्ट हुक ने की थी, विल्सन ने की थी या हाइमन ने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। बी ऑप्शन इसका सही है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट है, केंद्रक के अभाव में कोशिका में निम्न में से कौन अनुपस्थित होगा? अगर केंद्रक नहीं है तो कोशिका में क्या होगा? कौन अनुपस्थित होगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र, लाइसोसोम या फिर डीएनए। तो कौन अनुपस्थित होगा? गुणसूत्र अनुपस्थित होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान काम क्या है? फर्स्ट दिया है कोशिका की सुरक्षा करना, कोशिका के अंदर तथा बाहर पदार्थों के अभिगमन पर क्या करना? नियंत्रण करना, कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों का स्राव करना, क्या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, कि क्या करता है? कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के अभियान पर क्या करता है? ये नियंत्रण करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया। ठीक है,
पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर क्या रखा गया? क्या मानसिक स्वास्थ्य रखा गया, पर्यावरण स्वास्थ्य रखा गया, सकारात्मक पर्यावरण रखा गया, या फिर शुद्ध पर्यावरण रखा गया? तो पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर पर्यावरण स्वास्थ्य रखा गया। सही ऑप्शन क्या हो गया इसका? बी हो गया। नेक्स्ट है, पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण में उपस्थित जो आवश्यक तत्व हैं उनमें क्या हो गया? असंतुलन हो गया, डिसबैलेंस हो गया। तो क्या कंडीशन बनेगी? फर्स्ट ऑप्शन दिया है, क्या प्रदूषण होगा? ठीक है, रासायनिक प्रदूषण, सांस्कृतिक प्रदूषण या भौतिक प्रदूषण। तो उससे क्या हो जाएगा? प्रदूषण हो जाएगा, जब सारी चीजें क्या होंगी? डिसबैलेंस हो जाएंगी। नेक्स्ट है, वायुमंडल में घुली सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है? जो हमारे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड घुली हुई है उसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो किस पर पड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है, पौधों पर, मानव पर, भौतिक साधनों पर, या उपयुक्त सभी पर। तो किस पर पड़ता है? पौधों पर पड़ता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? ठीक है, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन दिया है, रॉबर्ट अंगोम स्मिथ ने की थी, रॉबर्ट माइल्स ने की थी, रॉबर्ट डिलोंग ने की थी, या रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो जो अम्लीय वर्षा है उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट अंगोम स्मिथ ने की थी। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है तापमान, हवा, नमी, या सारे विकल्प सही हैं। तो जो हमारे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो नमी होता है, हवा होता है, तापमान होता है। तो सारे ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इसके सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण निम्न में से किससे संबंधित है? व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान, ठीक है, शिक्षण का गुण निम्न में से किससे संबंधित है? क्या व्यक्तिक गुण से संबंधित है, ठीक है, व्यवसायिक गुण से संबंधित है, या सामाजिक गुण से संबंधित है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? क्वेश्चन क्या था? व्यक्तिगत भिन्नता का जो ज्ञान है वो शिक्षण का गुण निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो हमारा व्यवसायिक गुण से संबंधित है। सही ऑप्शन क्या हो गया इसका? बी हो गया। नेक्स्ट है, पर्यावरण की किस परत में ओजोन के अणु मौजूद होते हैं? ठीक है, वो कौन सी लेयर होती है जिसमें ओजोन के अणु मौजूद होते हैं? क्या वो एक्सोस्फीयर में होते हैं, मेसोस्फीयर में होते हैं, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर में होते हैं, या स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जाम में आप सभी को याद भी होगा। किसमें होते हैं वो? स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं। सही ऑप्शन क्या हो गया इसका? डी हो गया। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा का संभावित पीएच कितना है? ठीक है, कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 4.2, 7.2, 5.8 या 7.6। तो आप याद रखेंगे कितना होता है? 5.8 होता है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल इसके संपर्क से फियोफार्टिन में बदल जाता है। किसके संपर्क से जो क्लोरोफिल है वो फियोफार्टिन में बदल जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है नींबू का रस, सेकंड है सोडा बाइकार्बोनेट, दूध, या आंच। तो किस में बदल जाता है वो? किसके संपर्क से? आंच के संपर्क से। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एरोसोल में पाए जाने वाले उस रासायनिक घटक को बताइए जो ओजोन परत की कमी में सहायता करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन परऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इथाइल अल्कोहल है, या मिथाइल अल्कोहल है। तो एरोसोल में पाए जाने वाले वो रासायनिक घटक जो ओजोन परत की कमी में काम करता है वो कौन सा होता है? हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप डेली हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली अपने प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इसी बार की परीक्षा में हमें अपनी सीट लेनी है। जिस चीज़ का हम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे वो टाइम अब आने वाला है। इसलिए अब ठंड भी चली गई, रजाई और ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख दीजिए, उससे बाहर निकलिए, ठीक है, अपनी पढ़ाई में लग जाइए, यही टाइम है। उसके बाद फिर सर्दियाँ आएंगी, फिर रजाई में चले जाना, फिर मस्ती कर लेना। अब पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।